तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम संजीव है। सच्ची कहानी के एपिसोड 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस कहानी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, ये कहानी का जब आप एंड सुनेंगे तो आपको जरूर विश्वास हो जाएगा कि आत्मा, छलावा या भूत जैसी कोई ना कोई शक्ति इस दुनिया में जरूर एग्जिस्ट करती है। तो बिना वक्त गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 29 दिसंबर 1972 की। ईस्टर्न ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 401 की, जो अपने 163 मुसाफिरों के साथ प्लस 13 क्रू मेंबरों के साथ उड़ान जॉन कैनेडी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मायामी जाने की तैयारी कर रहा था। क्रू मेंबरों ने 163 यात्रियों को अपनी अपनी सीट पर बिठाया और अनाउंसमेंट कर दी कि प्लेन अब टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। इस प्लेन में दोस्तों पायलट मौजूद थे, उनका नाम था बॉब लॉफ्ट, जो कि 55 साल की उम्र थी उनकी, और उनको लगभग 3000 घंटे का प्लेन को उड़ाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। साथ में उनके को पायलट थे और एक फ्लाइट इंजीनियर जिनका नाम था डॉन रेपो। दोस्तों, ये फ्लाइट न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मायामी के लिए उड़ान भरती है और उड़ान भरने के लगभग 2 घंटे के बाद ये अपने सफर मायामी पे लैंड करने के लिए तैयारी करती है। प्लेन में अनाउंसमेंट होती है कि प्लेन को अब लैंड करने की तैयारी की जा रही है, आप अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। लोगों के चेहरे पे बहुत ही खुशी का भाव था, क्योंकि अब वो लैंड करने वाले थे। अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों या जिससे भी वो मिलने जा रहे थे, उनसे मिलने की उनके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। तो दोस्तों, जैसे ही प्लेन को लैंड करने के लिए को पायलट ने लैंडिंग लीवर ओपन किया, तो लीवर ओपन नहीं हुआ। दोस्तों, लीवर के बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे ही लीवर ओपन करते हैं तो प्लेन की जो सामने की स्क्रीन होती है उसके ऊपर एक ग्रीन लाइट इंडिकेट करती है, जिससे ये जानकारी मिल जाती है कि प्लेन का लैंडिंग गियर ओपन हो चुका है। लेकिन उस समय तक जब लीवर को ओपन किया गया तो कोई भी ग्रीन लाइट ओपन नहीं हुई या नहीं जली। ये बात को पायलट ने अपने पायलट बॉब लॉफ्ट को बताई। बॉब लॉफ्ट ने जैसे ही ये सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस समय वैसे भी वो जमीन पर तो थे नहीं, जो भी उनके पैरों के नीचे था वो डर गए। बॉब लॉफ्ट ने एक बार फिर से अपने हाथों से ट्राई किया, लीवर को नीचे किया, लेकिन ग्रीन लाइट कहीं भी इंडिकेट नहीं करी। इसका मतलब प्लेन का लैंडिंग गियर ओपन नहीं था। अब बॉब लॉफ्ट और को पायलट दोनों की हालत खराब थी कि अब इस स्थिति में क्या किया जाए। तो बॉब लॉफ्ट ने डरते डरते एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये सूचना दी और बताया कि हमारा लीवर ओपन करने के बाद भी लैंडिंग गियर ओपन नहीं हो रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बॉब लॉफ्ट को सांत्वना दी और बोला कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप प्लेन को 2000 फीट ऊपर ले जाइए, वहां प्लेन को ऑटो पायलट पर छोड़ दीजिए और उसके बाद खुद जाके फ्लाइट इंजीनियर के साथ निरीक्षण करिए कि फ्लाइट में क्या दिक्कत है। बॉब लॉफ्ट मरता क्या नहीं करता। बॉब लॉफ्ट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बातों के नियम का पालन किया और उनकी बातों को फॉलो किया। उन्होंने फ्लाइट को 2000 फीट ऊपर ले जाकर और वहां पर प्लेन को ऑटो मोड पर छोड़ दिया और उसके बाद फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो के साथ बॉटम कैबिन में गए और वहां निरीक्षण किया। तो उन्होंने पाया कि प्लेन में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्होंने प्लेन में इमरजेंसी लाइट को ऑन करके चेक किया। इमरजेंसी लाइट होती है, दोस्तों बताना चाहूंगा कि जब प्लेन में इमरजेंसी लाइट को ऑन किया जाता है उससे स्क्रीन के पास की सभी लाइटें जल जाती है, जिससे पता ये चल जाता है कि प्लेन में सभी चीजें दुरुस्त हैं, यानी ठीक है। लेकिन जैसे ही माफी चाहूंगा बॉब लॉफ्ट ने बटन ऑन किया इमरजेंसी का, तो उसमें सभी लाइटें तो जली, लेकिन लैंडिंग गियर फिर भी ओपन नहीं हुआ। अब ये देखकर सारे क्रू मेंबर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी कि क्या किया जाए, और इन बातों में लगभग 10 मिनट का वक्त भी गुजर गया था और प्लेन जो हवा में था वो धीरे धीरे नीचे आने लग गया, यानी अब वो 1000 फीट की ऊंचाई पे मात्र था। बॉब लॉफ्ट ने सोचा कि अगर इस तरह रहा तो प्लेन तो ये क्रैश कर जाएगा। उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर से कैबिन में जाके चेक करा। उन्होंने वहां जो नजारा देखा उनकी आंखें फटी रह गई। उन्होंने देखा कि प्लेन का बैक लैंडिंग गियर तो ओपन हो चुका है, लेकिन फ्रंट लैंडिंग गियर अभी भी ओपन नहीं है। और दोस्तों, वक्त बहुत तेजी से आगे भाग रहा था। अब सारे जो फ्लाइट में यात्री थे उनके चेहरे पर डर का भाव साफ देखा जा सकता था। बॉब लॉफ्ट ने किसी तरह प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करी, पर शायद नियति को मंजूर नहीं था
और प्लेन जमीन से जाकर टकरा गया। दोस्तों आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब प्लेन जमीन से जाकर टकराया तो उसकी स्पीड लगभग 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा थी। प्लेन के खरपच्चे उड़ गए और प्लेन का जो मलबा था वो 30 किलोमीटर तक एयरपोर्ट से पे फैल गया। एयरपोर्ट से लेकर 30 किलोमीटर दूरी तक उसका मलबा पाया गया। अब दोस्तों आप कहेंगे कि इसके बारे में एक जानकारी और दूंगा। दोस्तों इस प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जो जानकारी मिली थी कि इसमें 101 मुसाफिरों की जान चली गई और 75 लोगों को जिंदा बचा लिया गया था। दोस्तों आप कहेंगे कि इस बार की कहानी में भूत, आत्मा, छलावा जैसा ऐसा क्या है जो मैं शुरू में आपसे बातें कर रहा था। तो दोस्तों कहानी यहीं से शुरू होती है। आपको जानकारी दूंगा कि इस घटना के ठीक 2 सालों के बाद उसी कैनेडी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से एक और फ्लाइट मायामी जाने के लिए टेक ऑफ करती है। फ्लाइट का नाम था ईस्टर्न एयरलाइन ट्राई स्टार 318। दोस्तों इसमें एक एयर हॉस्टेस थी मैरी, जो कि लोगों को फूड सर्व कर रही थी। इसमें टोटल 180 मुसाफिर सवार थे और मैरी उनको फूड सर्व कर रही थी। तो फूड जब मैरी का ख़त्म हुआ तो एक बार वो फूड स्टोर में गई अवन से कुछ फूड लाने, और जैसे ही वो फूड लाने के लिए उन्होंने अवन का जो स्क्रीन है उसको खोला, यानी शीशा खोला, तो उस शीशे पर उन्हें एक रिफ्लेक्शन दिखाई दी। वो रिफ्लेक्शन ऐसी थी कि जैसे कोई जला हुआ चेहरा है और वो उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। मैरी ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। मैरी ने हिम्मत करते हुए फिर से अवन को एक बार खोला और फिर से उनको वही चेहरा दिखाई दिया और वो उनसे कुछ कहने की वजह से बार बार कोशिश कर रहा हो। मैरी डरते डरते फ्लाइट इंजीनियर के पास गई और उन्होंने उनसे ये बात बताई। फ्लाइट इंजीनियर ने खुद इस बात को देखना चाहा और जैसे ही फ्लाइट इंजीनियर अवन के पास आया तो फ्लाइट इंजीनियर को भी बिल्कुल सेम चेहरा वहां पर दिखाई दिया, जो चेहरा उनसे कुछ कहना चाह रहा था। दोस्तों फ्लाइट इंजीनियर वो चेहरा देखते ही पहचान गया। वो चेहरा था डॉन रैपो का। जी हाँ दोस्तों, डॉन रैपो जो फ्लाइट इंजीनियर थे उस फ्लाइट में जो 2 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, यानी फ्लाइट नंबर 418। अब दोस्तों फ्लाइट इंजीनियर ने बहुत गौर से उसकी बातों को सुनने की कोशिश की कि ये परछाई या ये चेहरा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बहुत गौर से उन्होंने सुना तो उन्होंने पाया कि जो वो परछाई थी वो उनसे कहना चाह रही थी कि इस प्लेन से उतर जाओ, ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। डरते डरते मैरी और फ्लाइट इंजीनियर ने ये बात जाके पायलट को बताई। पायलट हंसने लगा और बोला कि ये तुम सबका वहम होगा, तुम जाके चुपचाप लोगों को फूड सर्व करो, मुझे मेरा काम करने दो। दोस्तों फ्लाइट इस बात को जैसे ही 5 मिनट हुए तो पायलट ने पाया कि प्लेन के इंजन में शायद कोई ना कोई खराबी आ गई है। प्लेन उस समय तक मैक्सिको पहुंच चुका था और प्लेन तो जो पायलट था उसने बिना वक्त गवाए सोचा कि प्लेन इस तरह दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए कहीं, उसने प्लेन को वापस मोड़ा और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर फिर से लैंड करा। और लैंड करने के बाद सभी मुसाफिरों को वापस नीचे उतारा और बोला कि इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, इसको चेक करना एक बार। प्लेन को चेक किया गया, उसमें कोई खराबी नहीं पाई गई और प्लेन को एक बार जांच के लिए फिर से उड़ान भरी गई बिना मुसाफिरों के, एक बार नॉर्मल चेकिंग के लिए। और दोस्तों जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी उसके लेफ्ट इंजन में एक आग लगी और प्लेन वहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इत्तेफाक से इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन 180 या मुसाफिर जो एयरपोर्ट पर बैठे हुए इंतजार कर रहे थे उन्होंने राहत की सांस जरूर ली और उन्हें वो बात जरूर याद आई कि जो फ्लाइट इंजीनियर और हॉस्टेस मेरी कहना चाह रही थी कि इस प्लेन में कोई ना कोई मुझे एक ऐसी शक्ल दिखाई दी है जो मुझे बार बार कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों उस वक्त सबको ये रियलाइज हो गया कि इस फ्लाइट में जो भी वो भूत था या परछाई थी, आज उसकी वजह से हम सबकी जानें बच गई। और दोस्तों आपको जानकारी देना चाहूंगा, मजे की बात है ये अगर आप सुनेंगे, कि ये जो फ्लाइट नंबर 418 जो 2 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसके बहुत सारे पुर्जे इस फ्लाइट में यूज किए गए थे, जो ये फ्लाइट 2 साल के बाद दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। तो दोस्तों इस
इस कहानी से आपने क्या सीख ली, इस कहानी में आपको क्या लगता है कि क्या भूत नाम की या परछाई नाम की या छलावा नाम की ऐसी कोई शक्ति एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? आप इसके बारे में हमें ज़रूर जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको बताना चाहूँगा, बाद में ये जो फ्लाइट थी 318, इसको द घोस्ट फ्लाइट 418 के नाम से भी जाना जाने लग गया। इस बात को आप इंटरनेट पर या कहीं भी जाकर चेक करिएगा। ये स्टोरी बिल्कुल आपको सच्ची घटना से प्रेरित मिलेगी। दोस्तों, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। मैं संजीव, आपका होस्ट, आपका साथी। सच्ची कहानी के तीसरे संस्करण में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।